दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में, जिसमें बात करेंगे भारतीय कंपनियों के ऊपर मंडराते इंटरनेशनल सैंक्शन की, जिसकी धमकी भारत को मिलना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से भारतीयों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है, जो कि वीजा को लेकर है। साथ ही जर्मनी के साथ साइन होने वाली सबमरीन डील को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी पहली खबर जर्मनी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दो बड़ी अपडेट को हम कवर करेंगे। दरअसल जर्मनी की तरफ से ये बताया गया है, जर्मन चांसलर ओलेफ अक्टूबर में भारत का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे से पहले भारतीय नेवी ने हाल ही में मझगांव डॉक लिमिटेड को 6 नई सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 60,000 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। ये फैसला उस समय आया जब भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनाई जा रही सबमरीन के ट्रायल पूरे कर लिए हैं। ये सौदा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का सामना करने में मदद मिलेगी। MDL जर्मनी की कंपनी थैसन ग्रुप के साथ मिलकर ये सबमरीन बना रहा है। इस डील में MDL की टक्कर लार्सन एंड टूर्बो और नावांटिया जैसी बड़ी कंपनियों से थी। भारतीय सरकार का ध्यान इस समय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बढ़ावा देने पर है, ताकि रोजगार के लिए नए अवसर और नई तकनीकें विकसित की जा सके। भारत इस प्रोजेक्ट के तहत 6 नई और उन्नत सबमरीन खरीदेगा, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस होंगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से यह सबमरीन पानी के अंदर अधिक समय तक रह सकती है, जो पहले के मॉडलों में संभव नहीं था। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य ऐसी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन हासिल करना है जो AIP टेक्नोलॉजी से लैस हो और मौजूदा मॉडलों से बड़ी और अधिक उन्नत हो। इसके अलावा भारत का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही भारतीय नौसेना अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघट को कमीशन करने जा रही है। INS अरिघट भारत की दूसरी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है, जो इस समय अंतिम ट्रायल और जरूरी अपग्रेड के तौर से गुजर रही है। उम्मीद है कि अगले कुछ ही समय के भीतर इसे आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। साफ है कि प्रोजेक्ट 75I अब जर्मनी के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी मंजूरी के बाद ऑफिशियल डील जर्मन चांसलर ओलेफ के भारत दौरे के दौरान साइन होने की संभावना है। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से एक और बड़ा तोहफा भारतीयों के लिए दिया गया है। दरअसल जर्मनी अपने वीजा प्रक्रिया को भारतीयों के लिए तेज करने जा रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने इस बदलाव की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि कैसे जर्मनी को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कुशल कर्मचारियों की जरूरत है। जर्मनी की फेडरल एजेंसी फॉर फॉरेन अफेयर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वीजा ऑफिस चलाती है, उसने वीजा प्रोसेसिंग टाइम को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। खास तौर पर भारत में, जहां पहले वीजा मिलने में 9 महीने का समय लगता था, अब ये समय घटकर सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया है। यह तेजी जर्मनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें विभिन्न सेक्टर में काम करने के लिए स्किल्ड कर्मचारियों की बहुत जरूरत है। जर्मनी की लेबर मार्केट में इस समय बड़ी चुनौतियां हैं। 2023 में जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ने बताया कि जर्मनी में करीब 5,70,000 नौकरी के पद खाली है। इन खाली पदों की वजह से कंपनियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और साथ ही उन विशेषज्ञों का आगमन भी देरी से हो रहा है, जिन्हें ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था। भारत की कई कंपनियों ने भी जर्मनी में निवेश किया है और उन्हें भी अपने विशेषज्ञों को वहां भेजने के लिए वीजा की तेज प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता है। इन खाली पदों के आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़े हैं। IW का अनुमान है कि इन खाली पदों की वजह से जर्मनी को 2027 तक 74 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जर्मन सरकार ने 2023 में वीजा एक्सप्लोरेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया था, लेकिन IW को लगता है कि ये योजना भी वांछित परिणाम नहीं दे पाएगी और 49 बिलियन यूरो का आर्थिक नुकसान फिर भी हो सकता है। जनवरी से जून 2024 तक जर्मनी ने 80,000 रोजगार से जुड़े वीजा जारी किए हैं, जिनमें से 40,000 कुशल कर्मचारियों को दिए गए हैं। ये संख्या 2023 के मुकाबले 3,000 ज्यादा है, जो कि जर्मनी में बढ़ती हुई स्किल्ड लेबर की मांग को दर्शाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि वीजा प्रोसेस को तेज करना कितना जरूरी है। साफ है कि जो भारतीय जर्मनी में जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। हालांकि स्किल्ड वर्कर्स भारत से बाहर जा रहे हैं, ये कई लिहाज से हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये भारत में रहकर
भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो ये भारत के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि भारतीयों की मौजूदगी दुनिया भर के देशों में बढ़ती जा रही है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है और दुनिया भारतीय लोगों का सम्मान भी करती है। इसके साथ ही भारत को रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस भी मिलता है, तो उसके नुकसान फायदे दोनों अपनी जगह हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय कंपनियों के ऊपर मंडराते इंटरनेशनल प्रतिबंधों के बारे में है। दरअसल जब से दुनिया भर में अलग अलग जगह युद्ध शुरू हुआ है, फिर चाहे वह रशिया यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल का युद्ध हो या फिर इससे पहले अर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध ही क्यों ना हो, भारतीय कंपनियों के ऊपर लगातार दुनिया भर के देशों की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत इन सभी युद्धों में भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत इजराइल को भारी मात्रा में हथियार वगैरह की सप्लाई कर रहा है, जिसको भारत की तरफ से कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इजरायली जर्नलिस्ट की तरफ से ऐसा माना गया था कि हाँ, भारत इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत द्वारा ऑफिशियली इस बात को न मानने के पीछे कारण यह है क्योंकि भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते थे। इसके अलावा यूक्रेन की सेना में कई बार भारतीय एम्युनिशन जिसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ था वह देखे गए थे। लेकिन अब अमेरिका के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत रूस को युद्ध में मदद पहुंचा रहा है। अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि हम चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां रूस को कुछ खास चीजें एक्सपोर्ट ना करें, जैसे केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और एरोनॉटिकल पार्ट्स। इन चीजों का इस्तेमाल रूस मिसाइल सिस्टम बनाने में कर सकता है, जिससे यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में मदद मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों से भारत पर भी सेकेंडरी सैंक्शन लग सकते हैं, यानी कि एक तरह से अमेरिका के द्वारा भारत को धमकाने की कोशिश की गई है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। इस दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर सैंक्शन कड़े कर दिए हैं। भारत में कुछ कंपनियों पर भी इन सैंक्शन का असर पड़ा है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु की SI2 माइक्रो सिस्टम कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है, उस पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान ने सैंक्शन लगाए हैं, क्योंकि उस पर रूस की मिलिट्री को मदद पहुंचाने का आरोप है। हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी ऑफिस ने कुछ भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों को भी सैंक्शन की लिस्ट में डाला है, क्योंकि उनका रूस के साथ सहयोग था। पिछले महीने एक अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी ने भारतीय बैंकों की एसोसिएशन को पत्र लिखा, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर विदेशी बैंक रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री के साथ व्यापार करते हैं तो उन पर भी सैंक्शन लग सकते हैं। अमेरिका की ये बढ़ती निगरानी भारत के द्वारा रूस को किए जा रहे एक्सपोर्ट पर असर डाल सकता है, खासकर इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स के एक्सपोर्ट पर। 2023-24 में भारत से रूस को एक्सपोर्ट में 35.41% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब $4.26 बिलियन तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट दोगुना होकर $1.22 बिलियन हो गया है और केमिकल्स का एक्सपोर्ट $500 मिलियन के पार हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भारत का रूस के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। पिछले वित्त वर्ष में रूस से भारत ने $61 बिलियन के गुड्स, ज्यादातर पेट्रोलियम इंपोर्ट किए हैं। ऐसे में मेजर तौर पर रूस भारत से इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह ही खरीदता है और इसी तरह से अगर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भारत को सैंक्शन की धमकी देते रहे तो इससे भारत का ट्रेड प्रभावित होगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ये धमकी तब दी जा रही है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 2 दिन बाद यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर ऑलरेडी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना हो रही है कि उनको यूक्रेन का दौरा नहीं करना चाहिए। बहरहाल अमेरिकी सैंक्शन की चपेट में जिस तरह से भारतीय कंपनियां आ रही है और जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।